था जो शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा बेचेंगे। इनका सीट का कोई मुद्दा नहीं है 400 पार। अच्छा, ये सामान के दामों को बढ़ाएंगे। ये 400 पार मतलब महंगाई हो सकता है 1300 का सिलेंडर या 13,000 का भी बेच सकते हैं। तो लमसम 15 लाख के कर्ज में आज हर नागरिक, हर एक भारतवासी है। ईडी हो, सीबीआई हो, ये सब का दुरुपयोग करते हैं। ये बड़का झूठा पार्टी है, कहते कुछ और है और करते कुछ और है। ये महिलाओं की सुरक्षा देने की बात करती है। आज देखिए मणिपुर में क्या हुआ। आपको बीएचयू में जो छात्र, जहां से वो सांसद है, इस देश के प्रधानमंत्री बनारस के ही ना सांसद, गारंटी लिए थे अपनी पत्नी का भी, अग्नि को साक्षी मान के। यहाँ तो ये कुछ को साक्षी नहीं माने हैं, मुंह से बोलते हैं, लेकिन अपने पत्नी का गारंटी इन्होंने लिया था 7 फेरा लगा के, और वो साक्ष्य था अग्नि। कल इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 2024 लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में होगा, लेकिन केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार की रात को 2 रुपये पेट्रोल, 2 रुपये डीजल सस्ता का अनाउंसमेंट किया। गरीबों के लिए तो बहुत बड़ी राहत है। आप लोग क्या सोच रहे हैं इसको? आप जानते हैं, जब भाजपा सरकार में आई थी तो उन्होंने बोला, जो अगर हम केंद्र के सरकार में काबिज होते हैं तो आते ही काला धन वापस लाऊंगा, हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का काम करूंगा। और इसका यह दिखा के और हमारे नागरिकों को ठगा। वो ठगा नहीं, देखिए ये भाजपा का चाल है। आज अगर हम देखेंगे तो हर नागरिक, इस देश के जितने भी नागरिक हैं, उनको 15-15 लाख रुपया का कर्ज हो गया है, क्योंकि इस देश का स्थिति इन्होंने ऐसा बना दिया जो 1,50,000 करोड़ से भी ऊपर का कर्जदार हमारे इंडिया है। अगर उसको हम विभक्त करेंगे, 1.25 लाख करोड़ की जनसंख्या है हमारे इंडिया में, और उसको आप डिवाइड कीजिए तो लमसम 15 लाख के कर्ज में आज हर नागरिक, हर एक भारतवासी है। दूसरा बार जब उन्होंने सत्ता में आने का वादा किया तो उनका नारा था, जो इस बार 300 पार। आप देखिएगा 300 का सिलेंडर इन्होंने 1300 रुपये में बेचने का काम किया। ये 30 रुपये का कड़वा तेल, ये डीजल 40 रुपये, 45 रुपये, पेट्रोल हो या मूलभूत सुविधा का जो भी खाद्यान्न पदार्थ हो, इन्होंने 100 को पार करने का काम किया। इनके नारा को आपको समझना होगा। और फिर इस बात इन्होंने 400 पार का नारा दिया। तो फिर इस बार क्या क्या? तो इस बार जब यह सत्ता में आएंगे तो इनके चाल को समझिए आप। यह हर डीजल, हर पेट्रोल, हर कड़वा तेल, हर मिट्टी तेल को 400 के पार करने का काम ये करेंगे। ये 400 रुपये किलो बेचेंगे। इनका सीट का कोई मुद्दा नहीं है 400 पार। अच्छा, ये सामान के दामों को बढ़ाएंगे। ये 400 पार, मतलब महंगाई हो सकता है 1300 का सिलेंडर या 13,000 का भी बेच सकते हैं। महंगाई का कोड है क्या? हाँ, ये महंगाई का कोड है, ना कि ये भाजपा का नारा है। देखिए भाजपा सिखाते हैं एक ही काम अपने कार्यकर्ताओं को और इस देश के हर नागरिक को। भाजपा सिखाए एक काम, झूठ फैलाओ सुबह, दोपहर और शाम, और अगर पकड़े जाओ तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो ऐसे कोड वाले व्यक्ति को आपको समझना होगा और पकड़ना होगा। उनको जहां पे वो वोट मांगने के लिए जाए, नागरिक समझ रहे हैं। आज आप देखेंगे तो गिरिराज सिंह को काला झंडा दिखाया गया। तो ये आम जन का आवाज है। जो तुमने जो 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, तुमने
जो हम युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, किसानों के आय को दुगुना करने की बात कही थी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव, महिलाओं की सुरक्षा, किसान के आय को दुगुना करना, न जाने क्या क्या लोग ये दिखाए। लेकिन इनके कोड भाषा को समझना होगा, ठीक उसके विपरीत काम किए। उनके एक सांसद ने कहा था कि अगर 400 पार हुआ तो इस बार संविधान को बदल दें, क्या ये भी वो? एकदम, वो क्या हम कह रहे हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। उनका कोड भाषा है 100 के चीज को वो 400 करेंगे, 4 गुना, 4 गुना, वही इसका ये कोड भाषा है। क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के रहते हुए ऐसा हो सकता है? संविधान को बदल देंगे वो? देखिए इनके आगे अभी आपने एक फैसला देखा होगा इलेक्ट्रो बॉन्ड पे। आगे हम बता देते हैं, कोर्ट हो, ईडी हो, सीबीआई हो, ये सब का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन हमारे जो सिविल के कोर्ट के जो जज हैं वो इनको चलने नहीं दे रहे हैं, नहीं तो वहां पर भी ये राज करना चाहते हैं। आज अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेज अगर ये फैसला नहीं लेते, जो आपको इलेक्ट्रल जो बॉन्ड है उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा, वो दर्शाना पड़ेगा जो आपको ये चंदा कहाँ से आया, तो ये उनको भी बरगला देते। ये बड़का झूठा पार्टी है, कहते कुछ और है और करते कुछ और है। ये महिलाओं की सुरक्षा देने की बात करती है। आज देखिए मणिपुर में क्या हुआ, आपको बीएचयू में जो छात्र, जहां से वो सांसद है, इस देश के प्रधानमंत्री बनारस के ही ना सांसद है, लेकिन बीएचयू का जो घटना हुआ क्या है, एक शब्द बोले, ये बोलते हैं मोदी का परिवार है, सब कोई सिखाते हैं। अरे मोदी का परिवार तो उनकी धर्म पत्नी थी और उनको भी इन्होंने धोखा दिया है। तो कहते हैं 140 करोड़ में परिवार है। देखिए वो तो कहे, ये जो गारंटी लेते हैं, जब यह गारंटी लिए थे अपनी पत्नी का भी, अग्नि को साक्षी मान के, यहाँ तो ये कुछ को साक्षी नहीं माने हैं, मुंह से बोलते हैं, लेकिन अपने पत्नी का गारंटी इन्होंने लिया था 7 फेरा लगा के, और वो साक्ष्य था अग्नि। लेकिन उनका भी गारंटी इनका फेल हो गया, उनको भी छोड़ दिए। तो ये क्या परिवार, परिवार अगर होता तो आज बीजेपी के सब बड़े नेता है राजनाथ सिंह, उसके बेटा आज एमएलए नहीं होते, परिवारवाद की बात करते हैं। अमित शाह का बेटा आज आईसीसी जो क्रिकेट है उसके अध्यक्ष नहीं होते। तो ये परिवारवाद देखिए ना आप, बीजेपी के जितने भी नेता हैं, आज वो महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं शरद पवार जी, उनके भतीजे इससे पहले क्या थे, अजीत पवार जी, वो थे बहुत बड़ा घोटालेबाज। लेकिन आज वहां चल गए तो आज उनका सारा चीज क्लीन हो गया। तो ऐसे लोगों को क्या कहना। ये देखिए, मैं कहना चाहता हूं इस देश के नागरिक से, जो संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है, और बाबू जगदेव प्रसाद जी बोले थे, जो धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। क्यों बोला था, क्योंकि इस देश की जो महत्वपूर्ण संपत्ति है, इस देश का जो राजतंत्र है, इस देश की जो संविधान है, उसमें हर नागरिक का अधिकार है। इस देश की जो संपत्तियां हैं उसमें हर नागरिक का अधिकार है। इसलिए उन्होंने बोला था, जो शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। वो कौन लोग थे, वो जो शर्म करते हैं हाथ से, उसमें कोई कास्ट नहीं है। ये जो लोग बोलते हैं उसमें 10% जो इस देश के अचूक
संपत्ति को रखे हुए हैं वो लोग हैं, और 90% जो काम करने वाले हैं, श्रम करने वाले, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, घर को बनाने वाले, आपको ईंटा पाथने वाले, खेतिहर किसान मजदूर, पंचर साटने वाले, साइकिल का दुकान खोलने वाले, छोटे छोटे जो चाय दुकान, पान दुकान, आपको ये परचून दुकान, छोटे छोटे जो नौकरियां करते हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, ये सब 90% लोग हैं, और यह कमेरा लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। एक आखिरी प्रश्न, 2024 लोकसभा चुनाव, मुद्दे किसी के पास दिख नहीं, क्या हिंदू मुसलमान ही मुद्दा रहेगा? नहीं नहीं, देखिए मुद्दा सबके पास। सीए लागू हो चुका है। सुनिए, जहां एक तरफ भाजपा अगर हिंदू, मुस्लिम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान का नारा छोड़ दे तो उनको बोलने के लिए कुछ नहीं। दूसरी तरफ आप जब देखेंगे तो हमारे युवा नेता जो बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता है, माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो युवा दिल के धड़कन है, इन्होंने 2020 के चुनाव में चुनावी सभा में बोले थे, जो हम अगर सत्ता में आऊंगा तो 10 लाख नौकरी युवाओं को देंगे। लेकिन ये सहयोगी के रूप में सत्ता में भाग लिए, तो समझौता सिर्फ इसलिए किए, जो हमने जो वादा किया है उसको अगर आप पूरा करेंगे तो हम आपका साथ देंगे। और इन्होंने आते ही 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया। आज भी शायद इम्तिहान है TR3 टीचर का, वही कह रहे हैं। उसके बाद आपको जाति आधारित जनगणना करवा के कौन रिक्शा चलाते हैं, कौन ठेला चलाते हैं, कौन भीख मांगते हैं, कौन खेतिहर किसान है, कौन क्या है, उसका पता लगा के और आबादी के अनुसार हिस्सेदारी देने की बात कही। ये कम बड़ी बात नहीं है। उसमें जो गरीब ब्राह्मण है, जो गरीब हमारे रघुवंशी हैं, यदुवंशी हैं, या पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, अकलियत के भाई लोग हैं, किसकी स्थिति क्या है, किसके पास जमीन है, किसके पास कार है, सबों का डाटा निकालने का काम किया, और उसके अनुसार इन्होंने यह आबादी के अनुसार हिस्सेदारी देने का काम किया। दूसरी तरफ आशा दीदी, तालीम मरकज, टोला सेवक, आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय को बढ़ाने का काम किया। शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया। इतना ही नहीं, खेल जगत में मेडल ला और नौकरी पाओ जैसी व्यवस्थाएं इन्होंने मात्र 17 महीने में किए। तो ऐसे जो सरकार चला रहे थे, ये देश के आइकॉन बन रहे थे। मोदी जी सोचे, जो मैंने तो 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन आप अगर दरभंगा में ही देखेंगे तो हमारे यहाँ 6 फैक्ट्रियां थी। आपको लोहट, ये रयाम, सकरी, हसनपुर में चीनी मिल था, आपको अशोक पेपर मिल में, और जूट मिल समस्तीपुर का, 6 फैक्ट्रियां थी। आप समझिए, जो लाख से ऊपर के लोग आज रोजगार करते ना कि नहीं करते। आज 20 साल से भाजपा का ही सांसद है दरभंगा में, लेकिन अगर इनको काम करने का मन रहता तो 20 साल में एक बार भी तो संसद में यह बोलते, जो हमारे यहाँ फैक्ट्री क्यों बंद है, इनको चालू कीजिए। क्या सत्ता में रहते हुए इतना बात नहीं बोल सकते हैं? सांसद का क्या काम है? गोपाल जी बहुत काम किए हैं सर। क्या काम किए? वही तो हम बोल रहे हैं, जो सत्ता में रहते हुए हजारों करोड़ के दरभंगा स्टेशन का डेवलपमेंट बोल सकते थे ना। जो हम जो है सो हमारे यहाँ जो 6 फैक्ट्रियां हैं, लाखों लोग बेरोजगार हैं, उसको चालू कीजिए। दरभंगा स्टेशन में क्या चमत्कार हुआ है? हम तो देख रहे हैं, जैसे पहले था वैसे ही है। आरओ बन रहा है। ऐसे बात करते हैं, ये आंदोलन का देन है। अभी शिलान्यास भी चल रहा है। अब सुनिए, यह आंदोलन का देन है, जो भाजपा को मजबूर होना पड़ा। आज राष्ट्रीय जनता दल
108 किलोमीटर की पैदल यात्रा नहीं करते, जनता की मुद्दाओं को नहीं उठाते। और तेजस्वी यादव जी अगर आज यहाँ 5 जो आरओ बन रहा है ओवरब्रिज, उसका अगर फंड नहीं देते तो ये दरभंगा में नहीं होता। ये इंडिया अलायंस महागठबंधन में हम नेतृत्व करके और आरओबी और क्या कहते हैं, ये इनको झुकना पड़ा, जो एम्स का घोषणा करना पड़ा इनको, ये आंदोलन का देन है राष्ट्रीय जनता दल का। मिथिलांचल की राजधानी दरभंगा लोकसभा सांसद इस बार आपके तरफ से, यहाँ का पार्टी का राजद की तरफ से नेतृत्व कौन करेगा? क्योंकि बड़ा दिलचस्प रहेगा ये लोकसभा। देखिए, नेतृत्व कौन करेगा, मान के चलिए जो यहाँ तो इंडिया अलायंस बना है, और इंडिया अलायंस में जिस घटक दल के पास यह सीट जाएगी, हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे। लेकिन दरभंगा कलेक्ट्रेट से लेके कई हिस्सों में राजद का सीट है, तो राजद का उम्मीदवार होना चाहिए, ऐसे बैनर भी लगे हुए हैं। अब देखिए, वो तो कार्यकर्ता जो होते हैं और सपोर्टर, उनका यह इच्छा होता है जो हमारे नेता इस सदन में जाए, जो हम लोगों का भी कुछ काम हो, हमें जो जरूरत पड़े तो ऐसे सांसद हमारे बने जिनके पास मैं जा सकूं। आपने सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर और यहाँ के सांसद के ऊपर बहुत सारे लांछन लगाए, जनता के पास जाके क्या कहेंगे? जनता भी तो जानना चाहेगी, क्योंकि जनता तो एक ही चीज देखती है कि मोदी जी बहुत विकास कर रहे हैं। जैसे बताइए, मोदी जी गैस का सिलेंडर विकास तो हम बोले, गैस सिलेंडर दिया, 5 किलो अनाज भी दे रहे हैं भाई। भुखमरी में तो 300 अनाज का सिलेंडर पहले नहीं था, गैस सिलेंडर क्या 300 का सिलेंडर 1300 कर दिए, अनाज भी तो दिया जा रहा है, और वो गाल बजा रहे हैं। 5 किलो अनाज है। अनाज भाजपा का देन है क्या? अनाज जब यूपीए गठबंधन में देवेंद्र प्रसाद यादव जी जब मंत्री थे, तो उन्होंने यह बीपीएल, एपीएल और लाल कार्ड और पीला कार्ड जो है सो शुरू किया, और आयुष्मान कार्ड, और तो उसी का नाम बदल दिया गया। उसी कार्ड को आज एपीएल, बीपीएल सबको हटा के आयुष्मान कार्ड नाम रख दिया। अब मान के चलिए किसी का नाम राम है और उसको हम श्याम कहने लगे, तो इससे तो कोई मतलब नहीं बनता है। ये देखिए, ये जनता को बेवकूफ समझते हैं और यह गाल बजाते हैं। नहीं तो राम राज का नारा देकर, और ये अपने राज में द्रौपदी का चीरहरण करवा रहे हैं क्या? राम राज में कभी चीरहरण हुआ था क्या? तो ये जो कहते हैं, इसका कोड भाषा है।